प्रज्ञान बैच में जो लेक्चर्स बने हैं उनके पीछे की जो फिलोसॉफी है वो ये है कि मैंने लेक्चर्स बनाने में, हो सकता है कि लेक्चर सिर्फ 1.5 घंटे का हो, लेकिन उस पूरे के पूरे लेक्चर को प्रिपेयर करने में मुझे 5 से 6 घंटे के आसपास का समय लगा है। और पूरा का पूरा लेक्चर इस तरह से प्रिपेयर किया है कि बच्चे से जेईई मेन के 25 के 25 सवाल बन जाएं एंड दैट्स इट। हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट मेरे को बहुत पसंद हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर कोई समझा ही ना पाए, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट जेईई मेन में अगर उतना रेलेवेंट नहीं है, जेईई मेन के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैंने उस कॉन्सेप्ट को कम समय दिया है। जिस कॉन्सेप्ट को ज्यादा समय दिया है, जिन सवालों को ज्यादा समय दिया है, जिन एग्जाम्पल्स को ज्यादा समय दिया है, वो सारे के सारे सवाल कॉन्सेप्ट वही है जो जेईई मेन के अंदर ज्यादा पूछे गए हैं। तो सारा का सारा जो फिलोसॉफी है प्रज्ञान के लेक्चर्स का वो ये है कि जेईई मेन के सारे सवाल बच्चे से बिल्कुल एग्जैक्टली सही बने, चाहे वो लेक्चर्स हो, चाहे डीपी हो, चाहे टेस्ट हो, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बनाए गए कि आपके जेईई मेन के जो सारे के सारे सवाल आपके लोग देखे हुए नजर आए। इवन मैंने इस बात तक का ध्यान रखा है कि अगर मान लो कि कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है या फिर लेट्स से कोई याद करने वाली चीज है जो एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है, तो एनसीईआरटी से वो लिखी हुई चीज भी मैंने बोर्ड के ऊपर वैसे की वैसी लिखी है। तो आई रियली होप दैट कि जो बच्चा एक बार के लिए ये सोच रहा हो कि अभी जेईई मेन निपटाते हैं उसके बाद एडवांस देखते हैं, तो वो बड़े आराम से प्रज्ञान लेक्चर को फॉलो करके 25 के 25 सवाल सही कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।